नौटंकीबाज बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सनातन विरोधी हैं और नौटंकी करते हैं। जब तक करते रहेंगे भाजपा और एनडीए जीतती रहेगी। अच्छा, मुझे कोई मतलब नहीं है, हम्म, भाई हैं और मैं जानता हूँ मेरे ही साथ हम्म, बेचारे प्रखंड अध्यक्ष थे, हम्म, बधाई उनको, मंत्री हो गया, अच्छा काम करे। हम्म। तो नौटंकीबाज थे तो फिर मेरे साथ भी कभी थे, उनसे पूछ। आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे? हम लोग गलत किए, हम्म, मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को, लुटेरे को हम्म, उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, हम्म, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हम्म। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। धन्यवाद। ठीक। बिहार में चोर को जो प्रधानमंत्री जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने की, और लड़ेंगे। जितना भी विरोध और गोली खाना पड़ेगा खाएंगे, जितना भी बीजेपी के लोगों को जहां जाके सना देना हो दो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं। संसद में पुजारी बन के गए, आप नाट्य प्रदर्शन भी किया, राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने जो समर्थन दिया है, अब एक एक करके एफआईआर किया जा रहा है। पुजारी हैं ही, संत हैं ही। संत हम नहीं है तो ये चोर लोग हैं जो पैसा लूटते हैं। और जो पैसा देता है वो कौन चीज है? कोई बताएगा भारत में जिसको पैसा न दिया? कोई गरीब बताओ। अभी भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ, 5 लाख रुपया देखिए, आप क्यों नहीं गए? बोलो क्यों नहीं गए? कोरोना में भी आप पैसा बांट रहे थे हम सबको। तो पूरे देश को पैसा बांटते हैं जब भी कोई घटना घटे तो। सवाल ये नहीं है, सवाल है यदि संत की आवाज की रक्षा करनी होगी, सनातन और भगवान के गद्दारों के खिलाफ लड़ना होगा, तो मर के लड़े। लोकसभा स्पीकर ने भी कहीं ना कहीं तंज किया है आप पे कि भेष बदल के आ जाते हैं सांसद। हम तो है, हम तो कफन बांध के भी गए थे जब वो गोली चला रहे थे बच्चों पर। हम तो पूरा शरीर भर के भी गए थे। हम तो 2 साल पहले #रीनीट का पूरा टी-शर्ट पहन के गए थे। जब मेरा वोट था तो हमने उसी दिन कहा था कि नीट्स की चोरी हो रही है। 2 साल पहले, जब ये मुद्दा ही नहीं था, तब पप्पू यादव ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया। #रीनीट, नीट्स के मुद्दों पर, जेई के मुद्दों पर, यूपीएससी के मुद्दों पर, बीपीएससी के मुद्दों पर, बिहार एसएससी के मुद्दों पर, TR4 के मुद्दों पर, TR3 के मुद्दों पर हमेशा ये सवाल उठाते रहे। क्या कदम रहेगा आपका आगे भूपेंद्र? अच्छा, एक बात बताओ, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे आए, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ज्यादा ऊंचा। राहुल गांधी जिनके घर में 2-2 शहादत हुई, इधर देखे बापा। आतंकवादी उग्रवादियों की आवाज को खत्म करने के लिए शहीद हुए हो। राहुल गांधी जो 10 किलोमीटर पैदल यात्रा करके इस देश के बच्चे और उसके अधिकार और गरीबों के अधिकार के लिए लड़ रहा, जिसकी सुरक्षा छीन ली गई थी, सदस्यता खत्म कर दिया गया था, घर छीन लिए गए थे 48 घंटे में, तब जब वो नहीं डरे तो आज राहुल गांधी से कौन डरेंगे? आप हमको बताओ, कौन डरेंगे? राहुल गांधी किससे डरेगा? कोई राहुल गांधी किसी से कभी डरेगा? तो पप्पू यादव तो भाई बचाएगा सनातन मरते दम तक। हर परिस्थिति में सनातन के लिए हमें जितनी कुर्बानी देनी होगी, और इस गंदगिरी के लिए और इस राय के लिए। और मैं उनसे कहूंगा जो लोग 11 लाख 51 लाख इनाम रख रहे हैं, क्या ये चंदा चोरी वाला पैसा ही है क्या? तुम इनाम रखते जाओ, जब तक तुम लोग जेल नहीं जाओगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। विपक्ष एक रहेंगे और विपक्ष आवाज उठाते रहेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सारा विपक्ष एक है, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग एक हैं। और जिन मुद्दों को अखिलेश यादव, राहुल गांधी उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर ये अंतिम लड़ाई होगी उस गिरी और बड़ी मछली को, जिन लोगों ने पैसा का बंदरबांट किया है, आरएसएस के लोगों ने बंदरबांट किया है,
उसको भेजो। नौटंकीबाज बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सनातन विरोधी हैं और नौटंकी करते हैं। जब तक करते रहेंगे भाजपा और एनडीए जीतती रहेगी। अच्छा, मुझे कोई मतलब नहीं है, हम्म, भाई हैं और मैं जानता हूँ मेरे ही साथ हम्म, बेचारे प्रखंड अध्यक्ष थे, हम्म, बधाई उनको, मंत्री हो गया, अच्छा काम करे। हम्म। तो नौटंकीबाज थे तो फिर मेरे साथ भी कभी थे, उनसे पूछ। आपको नहीं लगता कि आपने कुछ गलत किया है इस पूरे? हम लोग गलत किए, हम्म, मतलब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को, लुटेरे को हम्म, उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है। मंदिर की रक्षा करना गलत है, हम्म, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है। देश के 100 करोड़ का जो आस्था है मंदिर के प्रति, उसकी रक्षा करना गलत है। हम्म। हनुमान जी को नचाना सही है, गुड्डी में राम को उड़ाना सही है। धन्यवाद। ठीक। बिहार में पप्पू यादव जी एफआईआर हुआ है आप पे, कई विपक्ष के नेताओं पे एफआईआर हुआ है। अब इनको आप गाली गलौज कर, अब आप हमको पप्पू यादव सदन के भीतर लॉ के मुताबिक, लॉ के मुताबिक बात कर रहा है। हम आवाज उठा रहे हैं, सड़क पर छात्र लड़ रहा है तो गोली चला रहे हो, बेटी का कपड़ा फाड़ रहे हो, इंटरनल पार्ट पे मार रहे हो, सदन में हमको, हमारे एलओपी राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हो, बंद कर देते हो, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, तो हम आम जनता की आस्था की बात कहाँ उठाएंगे? साधु संतों की बात कहाँ उठाएंगे? गरीब की बात पप्पू यादव कहाँ उठाएगा? हमने तो कोई मर्यादा नहीं लांगी है। आपको आप चंदा चोर जब हुआ था तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं किया? और जब हनुमान जी को नचाए और पतंग उड़ाए तो एफआईआर करो प्रधानमंत्री पर, एफआईआर करो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर। तो इस पर तो एफआईआर आप कर नहीं रहे हो। जो आदमी पूरी की पूरी आस्था को बचाने के लिए लोकसभा के भीतर आवाज उठा रहा है तो अच्छी बात है। वो ये न्यायालय से ऊपर कोई नहीं रहा, उस पर लड़ाई है। और सनातन को बचाने के लिए एक बार गर्दन नहीं कटाएंगे, 1,00,000 बार कोई काटना चाहेगा। हम खीरा ककड़ी थोड़े, हमको तो 12 साल से मार रहा है, 12 साल की उम्र से। तबे कह रहा था कि माफिया लोग की, दादा लोग, नाना लोग, बड़े बड़े लोग की खत्म कर देंगे हम। तो लड़ ही रहे हैं आज 40 सालों से, 42 साल से लड़ ही रहे हैं ना। और 40-42 सालों से पूरे देश के गरीब की मदद कर रहे हैं। तो अब जब संत की आवाज के लिए भी गोली खाना पड़े और गोविंद गिरी जैसे और चंपत राय जैसे अपराधी जो मंदिर का चोरी किया हो, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से जांच करा दो। और सभी मंदिर, अब तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, पूरी मंदिर की आधी से अधिक संपत्ति चोरी हो गई जो जनता ने आस्था दिया था। आज एफआईआर भी हुआ है। तो हम तो कहेंगे जितने मंदिर हैं, जो जितने रियल संत है, उसको चेयरमैन बना के मंदिर आप हवाले कर दो। कोई पॉलिटिकल आदमी, आरएसएस के आदमी नहीं होनी चाहिए, कर दो। इसीलिए उसकी चिंता नहीं है, चिंता है इस देश की, सनातन की। सीधा सवाल है कि गोविंद गिरी और चंपत राय ये कौन है? आरएसएस के सावरकर ने भगवान के अस्तित्व पर पहले ही सवाल खड़ा किया था कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं। तो भगवान को ये तो कभी नहीं मानते और न ही सनातन में ये भरोसा करते हैं और न सनातन के विचार को ये फॉलो करते हैं। बोलिए चुप रहने के लिए। ये तो कंप्लीट सनातन विरोधी लोग हैं, ये अपनी विचारधारा थोपते हैं। ये तो कंप्लीट सनातन को मानने वाले संत और साधु के विरोधी लोग हैं, कंप्लीट रूप से। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा को किसने बनाया चेयरमैन? आप वहां
देश के पूरे बड़े साधु संत को आप बना देते चेयरमैन। कमेटी में चंपत राय और आरएसएस के विचारक जिसको कोषाध्यक्ष बनाया, गिरी को किसने बनाया? पूरी कमेटी किसने बनाई? 3000 से ऊपर करोड़ रुपया की जो चोरी हुई वो कहाँ है? और अभी तक गोविंद गिरी जो साधु संतों के भेष में चोरी किए हैं, बदनाम किए हैं। अभी जो बद्रीनाथ में एक नकली साधु को आज अरेस्ट किया है पुलिस ने, मतलब पूरा मुकुट के साथ, पूरा मुकुट के साथ। और आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं पप्पू यादव को लेके, विपक्ष को लेके, तो आप गोविंद गिरी पर बोल नहीं रहे। आप हनुमान जी, राम का सीधा है रामायण और राम कि मेरी पूजा करने के पहले हनुमान की पूजा करो, और आप हनुमान को नचा रहे हो। आप राम को पतंग में उड़ा रहे हो प्रधानमंत्री जी, तब तो आप बोले नहीं। जब शंकराचार्य को गाली दिया जा रहा था और लड़के के यौन शोषण में जेल भेजा जा रहा था, तब तो आप कुछ बोले नहीं। शंकराचार्य को पीट रहे हो तब नहीं बोल रहे हो। हनुमानगढ़ी के जो वर्तमान संत हैं, जब वो सवाल खड़ा किया चंदा चोरी का, और पूरे देश के संत कह रहे हैं कि इसका जवाब देना चाहिए, तो उसके बाद तो कोई बोल नहीं रहा। संतों, तो पप्पू यादव जो सनातन को अपनी जिंदगी और आराध मानता, शिव के रास्ते चलता, इस देश में हर जाति धर्म वर्गों की मदद करने वाला एक व्यक्ति, मैंने इंसान को ही भगवान देखा, गरीब में ही भगवान हमने माना। और हम लोकसभा के भीतर हम उस संतों की आवाज बने, जिस संत की आवाज प्रधानमंत्री सुन ही नहीं रहे, जिस गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर ही नहीं रहे, जिस चंपत राय पर कोई एफआईआर हो ही नहीं रहा, बड़ी मछली को बचाने के लिए सारे कुकर्म कर रहे पूरा। अब आप जगह जगह हमको कह रहे 51 लाख रुपया जो हम देंगे, जो मूड़ी काट के ला देगा, अभी कह रहा जो ला देगा हम उसको 51 लाख रुपया देंगे। अब आप हमको बताओ, पुतला फूंक रहे हो, चोरी पैसा का हुआ तब तो पुतला नहीं फूके। पूर्व हनुमानगढ़ी के एक तो संत करे 11 संत का काम है ये कहना कि 11 लाख रुपया हम देंगे जो पप्पू यादव का मुड़ी काट के ला देगा। अब बांसुरी स्वराज जाकर के पुरस्कार